दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके लिए मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम देख लीजिए। उस टॉपिक का नाम है आदिकाल की अंतिम समय सीमा। दोस्तों ये चाहे KBS हो, TGT हो, PGT हो, NBS हो, व्याख्याता परीक्षा हो या UGC नेट हो, दोस्तों इससे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। 100% प्रश्न यहाँ से उठाया जाता है दोस्तों, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिकाल की अंतिम समय सीमा विभिन्न विद्वानों ने क्या माना है। तो दोस्तों अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, तो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो आदिकाल है उसकी अंतिम समय सीमा मानी 1400 ईस्वी। क्या दोस्तों? 1400 ईस्वी। और मिस्र बंधु की बात करें दोस्तों, तो मिस्र बंधुओं ने जो आदिकाल है उसकी जो अंतिम समय सीमा मानी है वो 1387 ईस्वी है। क्या है दोस्तों? 1387 ईस्वी मिस्र बंधुओं ने, और ग्रियर्सन ने 1400 ईस्वी, पूरा 1400 ईस्वी आदिकाल की अंतिम समय सीमा मानी है। अब दोस्तों बात करें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो आदिकाल की अंतिम समय सीमा है वो माना है 1318 ईस्वी। क्या माना है दोस्तों? 1318 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों अगले हम विद्वान की बात करें जिनका नाम है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, दोस्तों इन्होंने क्या माना है? आदिकाल की अंतिम समय सीमा 1343 ईस्वी माना है। क्या माना है? 1343 ईस्वी। दोस्तों इसमें आप जानते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि आदिकाल की अंतिम समय सीमा जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या मानी है। तो विभिन्न प्रकार के ये ऑप्शन होंगे। पहला 1400, दूसरा 1387, तीसरा 1318 और चौथा 1343। तो सही क्या है दोस्तों? 1400 ईस्वी। क्या है दोस्तों? 1400 ईस्वी। दोस्तों इसको रट लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 4 ही लेकिन महत्वपूर्ण है दोस्तों इस वजह से। अब सीधा चलते हैं दोस्तों आदिकाल के नामकरण पर। आदिकाल के नामकरण की यदि बात करें तो आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से किया है। और देखते हैं कि सबसे पहले चारण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। चारण चारण चारण। अब दोस्तों बात करें हम मिस्र बंधु की, तो मिस्र बंधु ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? आरंभिक काल। क्या कहा है दोस्तों? आरंभिक काल नाम दिया है। कौन? मिस्र बंधु जी ने। और अगर बात करें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल को। क्या नाम दिया है दोस्तों? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। क्या कहा है? आदिकाल को आदिकाल नाम ही दिया है। अगले विद्वान की बात करें तो राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधिकाल या चारण काल नाम दिया है। क्या कहा है? आदिकाल को संधिकाल या चारण काल नाम, याद रखिएगा, आदिकाल को संधिकाल या चारण काल नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधिकाल या चारण काल कहा है। अगला नाम है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। याद रखिएगा, सिद्ध, राहुल सिद्ध। बीज वपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीज वपन काल कहते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल को बीज वपन काल। बीज वपन काल कहने का असर आप जानते ही होंगे कि यहीं से, इसी युग से बीजारोपण हुआ हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का यहीं से बीजारोपण होता है। वपन माने बोना होता है, बीज माने बीज का बोना। किस युग से शुरुआत हुई हिंदी साहित्य की? तो वो है बीज वपन काल यानी आदिकाल। क्या है दोस्तों? आदिकाल। अब बात करें दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद
अगले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास। क्या है दोस्तों? तो श्याम सुंदर दास जी ने आदिकाल को वीर गाथा युग कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा युग कहा है। और बात करें दोस्तों तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर काल। क्या कहा है? वीर काल। पूरे विश्व में वीर कौन है? विश्वनाथ। वीर काल, वीर काल यानी वीरों का काल कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस प्रकार से वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास, वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास, किसी भी टेक्निक से आप याद कर सकते हैं। अपभ्रंश धीरेन्द्र वर्मा, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, वैसे 3-4 बार आप पढ़ोगे इसको तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अपभ्रंश काल, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा दोस्तों? धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल को अंधकाल किसने कहा? आदिकाल को अंधकाल, तो आदिकाल को अंधकाल कहने वाला विद्वान है कपिल कुल श्रेष्ठ। कौन है दोस्तों? कपिल कुल श्रेष्ठ। आदिकाल को अंधकाल किसने कहा? कपिल कुल श्रेष्ठ जी ने कहा था। अब अगला नाम है, आदिकाल का नामकरण आधार काल से किसने किया? आधार काल मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी आदिकाल को आधार काल कहते हैं, यानी सभी युगों का आधार है आदिकाल। अब दोस्तों बात करें हम राम खिलावन पांडे जी की। राम खिलावन पांडे जी आदिकाल को संक्रमण काल और प्रवर्तन काल दो नामों से जानते हैं। आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल के नाम से जानते हैं। राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे। दोस्तों अंतिम नाम है गणपति चंद्र गुप्त जी का। गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था दोस्तों? आदिकाल का नाम दिया था प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। क्या कहा दोस्तों? आदिकाल को गणपति चंद्र गुप्त जी ने क्या कहा? प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। याद रखिएगा, एक है आरंभिक काल, याद रखिएगा, ये है आरंभिक काल मिश्र बंधु का और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त जी का। देख रहे हैं आप, प्रारंभिक काल नाम दे रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त। प्रारंभिक और आरंभिक में अंतर है। प्रारंभिक काल कह रहे हैं गणपति और आरंभिक कह रहे हैं मिश्र बंधु। आ और प्रा, याद रखिएगा, प्रा से है तो गणपति चंद्र गुप्त। इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास, और ये जो हमारा चल रहा है टॉपिक, ये भाग 6 चल रहा है दोस्तों। इसके पहले मैंने 5 आपको इसी से संबंधित वीडियो प्रेषित कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो दोस्तों अनुमति दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।